वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स विद हिदाया। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करूंगी खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और मैं यहाँ बैठी हूँ मिरर के सामने। मैं स्टूडियो आई थी अपना हेयर स्टाइल कराने के लिए। मेरा बहुत मन था प्रोफेशनल हेयर स्टाइल कराने का, खास इस फंक्शन के लिए नहीं था, बस मेरा मन कर रहा था। और जो मेरी हेयर स्टाइलिस्ट मेरी कज़न है वो बिज़ी थी, तो ये इस दिन फ्री थी। बोली आप ही हम आपका आज हेयर स्टाइल बना देते हैं। और मैं उन्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया है। उन्होंने बोला कि आगे से जब भी आप कराएंगे तो जब चार्ज दे देना, अभी आप ऐसे ही बनवा लीजिए। और मैं रेडी हो गई थी। हेयर स्टाइल मेरा बहुत अच्छा बना था और मेरे फेस पे सूट कर रहा था। उन्होंने मेरे ही अकॉर्डिंग बनाया, जैसे उन्होंने बताया कि मेरे फेस पे क्या क्या सूट करेगा। और फिर मैं घर आके रेडी हो गई थी। मैं अम्मी क्या गई थी, सिस्टर ने मेरा मेकअप किया। फिर मैं घर आई तो हिदाया भी रेडी थी और हिदाया के अब्बा भी रेडी थे। और हम लोग जा रहे हैं शादी में। शादी है हमारे हज के साथ ही। जब 2016 में हमने हज किया था तो हमारे एक ग्रुप बना था, उसमें आई थिंक हम लोग 6-7 कपल थे। और उनमें से एक ही कपल की बेटी, एक कपल है जिनकी बेटी माशाल्लाह मतलब वो ऑलरेडी उन्होंने एक बेटी की शादी कर दी है और दूसरी बेटी की शादी कर रहे हैं वो। और हम वहाँ जा रहे थे। यहाँ जाने के लिए हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, हालांकि तबीयत ठीक नहीं चल रही थी हस्बैंड की भी, लेकिन हम लोगों ने ना खुद को तैयार किया, नहीं दवाइयाँ खाई, तबीयत ठीक करनी है, क्योंकि हम एक्साइटेड थे सबसे मिलने के लिए। ये जो हमारे हज के शादी है ना, इनसे ना हमारा दिल से रिश्ता है, मतलब एक कनेक्शन है। क्या है कुछ नहीं पता, बस सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। दुआ सलाम होती है, हाल चाल पूछते हैं, एक मोहब्बत हो है ना जो वहाँ की, जो एक है ना कहते हैं ना मैदान अरफात का जो साथी है वो आपको क़यामत के रोज़ मिलेगा। तो वही बस समझ लीजिए वो उनसे हमारा कनेक्शन है। और एक कपल से तो हम मिलते रहते हैं। मैं उनके घर भी गई हूँ, मैंने व्लॉग भी बनाया है वहाँ पे। और बाकी सबसे मिले हुए काफ़ी लंबा अरसा हो गया था। 2019 में वो लोग हिदाया के अकीक़े में आए थे, जब से मैं अब मिल रही हूँ उन लोगों से। और बहुत ज़्यादा ना अंदर से दिल इतना खुश था सबसे मिलने के लिए, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं हम सबसे मिल के। और एज़ यूजुअल हम मतलब काफ़ी लेट पहुँचे थे। मुझे लगता है कोई ट्रॉफ़ी होनी चाहिए ना लेट लतीफ़ी की, वो हमें मिलनी चाहिए। फिर हम यहाँ फंक्शन में आ गए थे, खाना वगैरह खाया, साथ में हम लोगों ने खाना खाया। और हस्बैंड ना मेरे सबको सर्व कर रहे थे। मेरे हस्बैंड को देख के ना तो जो हमारे ग्रुप में जितनी भी लेडीज़ थी उन्होंने अपने हस्बैंड को इनकरेज किया कि देखो कैसे खिला रहे हैं, आप लोगों से नहीं होता। फिर वो सब भी फिर ला के सर्व करने लगे। कोई आइसक्रीम ला रहा, कोई स्वीट्स ला रहा, कोई मतलब रोटी वगैरह लेकर आ रहे। बहुत अच्छा लग रहा था, सबने साथ में बैठ के खाना खाया। और जो हमारा पेट था ना वो खाने से नहीं एक दूसरे को देख के भरा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। और ये जो मुलाकात है ना ये एक मेमोरी है। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि एक मेमोरीज ना रह जाती, क्योंकि अगर मैं वैसे ही वीडियो बनाती हूँ कभी ना कभी डिलीट हो जाती, पर ये एक मेमोरी जो है ना एक व्लॉग की तरह मेरे पास रह जाएगी। फिर घर आने के बाद ना फिर वही अपना जो हेयर स्टाइल बनाया था ना, जो वो हेयर पिन का स्ट्रगल होता है ना, वही मेरा जारी था। बड़ी मुश्किल से मैंने सारे पिन वगैरह सर से निकाले थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था बालों में, सॉरी सर में। और उसके बाद फिर हम सो गए थे। ये अगले दिन की क्लिप है। यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद ना मैंने सारी क्लीनिंग करी। और हस्बैंड का मन था कि वो अपनी खाला के घर जाए। उनकी खाला और मेरी पप्पी, मतलब हम रिलेशन में ही हमारी शादी हुई है। और जो मेरे हस्बैंड के कज़न है वो मेरे भी कज़न है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो हम उनके घर चले गए थे उनसे मिलने के लिए। लेकिन ना मैंने वहाँ जाके कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि हर किसी के घर जाके किसी बीमार को देखने जा रहे तो वहाँ कैमरा निकालना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बस यहीं तक शूट किया था, यहाँ से सीढ़ियों से उतरते वक्त। और फिर वहाँ से आने के बाद हमने खाना वगैरह अपने घर ही खाकर खाया था, हालांकि वो लोग रोक रहे थे पर हम नहीं रुके थे। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप पे मेरी बहन की ना एनिवर्सरी थी, तो ये उसने हमें पार्टी दी थी। एक्चुअली मेरी बहन ने भी दी थी और मेरे बहनोई ने भी दी थी। मैं मना कर रही थी कि बहनोई जब मेरे आ जाएंगे, मेरे बहनोई इंशाल्लाह इस रमज़ान आ जाएंगे, वो रियाद में रहते हैं, वही जॉब करते हैं, तो मैंने बोला उन्हें आने दो फिर देना। लेकिन उनकी खुशी थी कि हम यहाँ पे ना इंजॉय करें, वो वहाँ अकेले और हम यहाँ सब इंजॉय करें, तो उन्होंने हमें ये पार्टी दी थी माशाल्लाह से। और हम सब ने खूब मतलब इंजॉय किया था। अकेले अकेले ना यार सभी खा लेते हैं, लेकिन जब सबके साथ बैठ के खाने की बारी आती है ना, इसका मज़ा ही अलग होता है। और हमने अपने बहुत इंजॉय किया था। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत खाना भी खाया था। खाने में ना अम्मी ने बनाए थे, सॉरी मेरी सिस्टर ने बनाए थे ये चावल। जो हमारे यहाँ पाए बने थे ना उनका अचार बन गया था, यकीन माने माशाल्लाह इतने ज़्यादा बरकती हो गए थे। तो ये थोड़े से पाए बचे थे, उसमें अम्मी बोली फाइनली तुम इसके अंदर चावल डालो, इसे ख़त्म करो। तो उसने पाए की तायरी बना ली थी, जो बहुत यम्मी बनी थी माशाल्लाह। और नेक्स्ट डे ना ये मेरे घर में जो है चूल्हा सॉरी सिलेंडर ख़त्म हो गया था, काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो हिदाया को खाने थे फ्रेंच फ्राइज़ एज़ यूजुअल। उसको मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसे डेली खिलाती हूँ, ये वीडियो
वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये वीकली मेरी सारी वीडियो होती हैं, छोटे छोटे क्लिप में कैप्चर करके रखती हूँ। तो पूरे वीक की मेरे पास ये वीडियो सेव होती हैं। और यहाँ सिलेंडर मेरा ख़त्म हो गया था, काफ़ी दिक्कत हो रही थी, हिदाया को रोना लगा हुआ था। तो मैंने क्या किया, मेरी अम्मी कैसे इंडक्शन मंगाया जो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करता, मतलब दूध वगैरह बॉईल कर देता है लेकिन ये ऑयल को अच्छे से हीट नहीं दे रहा था। तो फ्रेंच फ्राइज़ नहीं बने थे, सारी मैंने प्रिपरेशन कर ली थी लेकिन वो नहीं बन रहे थे। हिदाया का मूड ऑफ हो गया। तो हिदाया ना मुझे सजेस्ट कर रही थी, मम्मा आप नानी क्या ले जाओ ना, वहाँ जाके बना कर लाओ सब चीज़ें। अब छोटी बच्ची को क्या समझो कि मैं गर्म तेल कैसे लेके जाऊँगी, क्योंकि तेल ना थोड़ा बहुत गर्म हो चुका था और इतना सारा सामान लेके जाना मुझे दिक्कत होती। हालांकि मैं अम्मी के जाके भी बनाती तो वहाँ ऑयल वगैरह सब चीज़ें मौजूद थी, बट मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इतना ज़्यादा तामझाम लेके वहाँ जाऊँ फिर वापस लेकर आऊँ। तो हिदाया को मैंने समझाया, बेटा ये जैसा बना है वैसा खा ले, और जब अब्बा आया जाएंगे तो वो सिलेंडर का इंतज़ाम करेंगे फिर बना दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी मान जाती है। और सिलेंडर नहीं था तो अम्मी बोली खाना घर ही खा लेना, और अम्मी क्या बनाता उड़द गोश्त। बड़ा मज़ा आता है जब सिलेंडर नहीं होता तो खाना ना बनाने के ना ज़्यादा लैम एक्सक्यूज़ नहीं होते, जेन्युइन एक्सक्यूज़ होता है कि भाई सिलेंडर ही नहीं है, खाना कहाँ बनाएंगे। और फिर सिलेंडर जब आ गया था तो मैंने ये घी निकालने के लिए रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीड हो जाती है घी, क्योंकि डेली यूज़ होता है, अंडे वगैरह बनते हैं, दाल में तड़का मैं उसी का लगाती हूँ। और मैंने आपको एक शादी का कार्ड अभी आपको वीडियो में नज़र आया होगा, तो हमें शादी में जाना था तो मुझे अपनी स्किन प्रेप करनी थी, तो मैंने ये फेशियल निकाल लिया था। पार्लर वगैरह में नहीं जाती हूँ मैं, मोस्टली अपना फेशियल जो है खुद से घर में करती हूँ जब भी मुझे नीड होती है। ऐसा नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, अदरवाइज़ मैं DIY अपनी स्किन केयर करती रहती हूँ। और उसके बाद मैं चली गई थी अपनी नंद के घर। मेरी नंद की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी नंद एक्चुअली सबको ही हुआ था इस साल, सभी को वायरल हुआ है इस टाइम ना, सबको जुकाम इतना ज़्यादा वाला हुआ है कि पूरे ना 15-15 दिन लोगों को खांसी नहीं जा रही थी। तो मेरी नंद भी काफ़ी टाइम से बीमार थी, तो हस्बैंड बोले चलो बाजी को देखने चलते हैं। तो हम यहाँ चले गए थे मेरी नंद के घर, खाना वगैरह खाने के बाद गए थे, खाने से फारिग होके। और उसके बाद उन्होंने हमारे लिए नाश्ता लगाया था। हालांकि मैं मना भी कर रही थी कि मैं तो सिर्फ चाय लेने वाली हूँ, क्योंकि बिल्कुल जो खाना खाने के बाद ना सिर्फ चाय की ही गुंजाइश होती है, उसके अलावा कुछ और नहीं। मेरा तो खैर किसी चीज़ का मन नहीं करता। और जो पूरी वीक थी ना हमारी बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि हमें हिदाया का ना पासपोर्ट रिन्यू कराना था और मुझे जाना था फिर हमारे जहाँ हमारा एड्रेस परमानेंट है तो हमें वहीं जाना था। मैं अपने पहले वाले घर में आई हूँ जहाँ ऑलरेडी मेरे सामान सब कुछ रखा हुआ है, सारी तैयारी यहाँ पे मेरी रहती है। तो बस यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट हुआ हुआ, क्योंकि मैं तकरीबन 2 महीने से यहाँ में नहीं आई थी, क्योंकि तबीयतें ठीक नहीं चल रही थी, हस्बैंड की भी, मेरी भी, हिदाया की भी। और यहाँ आने का मतलब कहते हैं ना टाइम ही नहीं मिला, हो ही नहीं पाया यहाँ आना। और उसी दिन ना जिस दिन हिदाया का पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट था, सेम डे हमें एक फ़ंक्शन में जाना था। मेरी नानी के यहाँ दावत थी, मतलब मेरी अम्मी की खाला के यहाँ दावत थी, मेरे मामू की शादी थी। बहुत बड़ा फंक्शन था, काफ़ी अच्छा फंक्शन था, हमने खूब एंजॉय किया और बहुत देर तक हम लोग यहाँ मतलब रहे, खूब बातें करी। ज़्यादातर ना लोग फ़ोटोशूट में ही बिज़ी रहते हैं हर वक्त, और खूब सारा खाना वगैरह हमने एंजॉय किया। जब भी हम फंक्शन में जाते हैं ना, जबकि हम अपने घर में मोस्टली सब्जियाँ ही खाते हैं, लेकिन हम बाहर दावतों में अगर हमें वेज मिलता है ना, क्योंकि जो हलवाई के हाथ का वेज होता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बल्कि मेरी अम्मी, मेरी सिस्टर को, सबको वही पसंद आता है। तो हम सब ने वही ज़्यादा खाया था यहाँ पर। और हस्बैंड ना हिदाया को आवाज़ लगा रहा है। हिदाया को ना हमारी एक ज़िद है, ये क्या है पता नहीं, लेकिन उसे छोटे बच्चों को गोदी में लेने की आदत है। हालांकि खुद भी छोटी है और खुद हमें डर रहता है कि खुद भी गिरेगी, बच्चे को भी फेंकेगी, लेकिन वो नहीं मानती। और ये मेरे मामू की बेटी को ले चली आ रही है और वो हमसे बहुत डरती है, वो सबसे बहुत डरती है, सबको देख के रोने लगती है। अभी आप देखिएगा ये बिल्कुल सहम के बैठ जाएगी, बिल्कुल भी चू भी नहीं करेगी। बहुत ही प्यारी लगती है, इसका नाम रिदा है, बहुत ही क्यूट सी है, ऐसा लगता है जैसे छोटी सी औरत चल रही है, बहुत प्यारी लगती है। खैर अब हम घर आ गए थे और ये है आई थिंक तकरीबन 2 दिन के बाद की क्लिप। हिदाया के स्कूल में था एनुअल फंक्शन और हिदाया का गेटअप था पंजाबी स्टाइल, क्योंकि हिदाया का पंजाबी डांस था रंग दे बसंती पर। और रंग दे बसंती सॉन्ग में इसमें डाल नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट का मसला आ जाता है, इसलिए मैं सॉन्ग तो आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। और ये हिदाया जब फंक्शन पहुँच गई थी तो स्कूल से मुझे इन्वाइट, मतलब एक तरह से उन्होंने इन्वाइट करना ही बोलेंगे, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप आ जाइएगा, आप अपने हिसाब से अपनी वीडियोज़ वगैरह आप कैप्चर कर लेना। तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था तो मैं चली गई थी, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती हूँ। मैंने यहाँ पूरी वीडियो बनाई थी और मैंने उन लोगों को ये वीडियो ना बनाकर मतलब एडिट करके भेजी, उन्हें बहुत अच्छी लगी थी और ये मुझे ना बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने इसकी वीडियो लगाई है। ये छोटा सा दूध वाला बना था, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये नर्सरी क्लास की मतलब बेबीज़ हैं और इतनी प्यारी लग रही थी ना, छोटी छोटी डॉल्स ऐसा लग रहा था, और छोटी छोटी डॉल्स मूव हो रही हैं और अभी तो स्पीड तेज़ है ना और भी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। फंक्शन बहुत प्यारा था, बच्चों ने बहुत अच्छा किया था। और सबसे बड़ी बात है ना, जो टीचर्स होती हैं उनका एफर्ट सबसे ज़्यादा होता है इतने छोटे छोटे बच्चों को सिखाना,
और उनसे फिर सेम चीज़ कराना, मतलब हेड्स ऑफ है। और साथ में पेरेंट्स को भी, क्योंकि उन्होंने जो स्कूल से जो भी कहा गया था उन्होंने वैसे ही कपड़े वगैरह उन्हें पहना के भेजे, अरेंज करे। मैंने भी अरेंज करे। जो हिदाया की आउटफिट आपने देखी है ना, वो मैंने खुद से सी थी, क्योंकि हिदाया का ये था कि पंजाबी सूट चाहिए, शलवार चाहिए, और शलवार तो बच्चे मोस्टली पहनते नहीं है। तो मैंने हिदाया की शलवार सूट सिया था, पटियाला स्टाइल मैंने हिदाया का पूरा बनाया था। हाँ, दुपट्टा बहुत बड़ा हो गया था। अगर दुपट्टा मैं कट करती तो दुपट्टा काफ़ी छोटा हो जाता, फिर वेस्ट जाता वो। तो मैंने उसे छोटा ही नहीं किया, उसको मैंने ना हाफ़ करके हिदाया के टाई अप कर दिया था, जो कि काफ़ी सूट कर रहा था, बहुत अच्छी लग रही थी हिदाया। और सारे बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे। मेकअप करा हुआ था बच्चों ने, एक से एक कपड़े डाले हुए थे। ये सारे बच्चे ना सूट और पजामा पहने हुए हैं, जो प्लाजो होता है ना, प्लेन स्ट्रेट पजामा। लेकिन हिदाया को मैंने शलवार पहनाई थी, और एक बच्ची हो शायद आई थिंक शलवार पहनी हुई थी, जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे बच्चे। ये था बच्चों का पंजाबी डांस। और मैं आई विश मैं यहाँ पे साउंड डाल सकती, लेकिन मैं नहीं डाल सकती, काफ़ी दिक्कत। तो बच्चों ने तो यहाँ नॉन स्टॉप इन्जॉय किया था। फंक्शन करने के बाद बच्चों ने कुछ खाया पिया और बहुत मज़े किए थे। बच्चे घर जाने के लिए रेडी नहीं थे, हिदाया भी नहीं आना चाह रहे थे, पेरेंट्स लेने आ रहे थे, पर बच्चे मना कर रहे थे। तो मैं उम्मीद करूँगी आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, बच्चों ने भी इन्जॉय किया। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली, जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो आएगा रमज़ान से रिलेटेड, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ चांद रात की वीडियो भी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो जब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। आप सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक।